A very good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. So dear students, today in our science class we will revise chapter number 3rd, and in chapter number 3rd we will revise the exercise questions. Okay, so let's we get start. You will listen carefully all the questions. Okay students, now we will proceed our remaining questions of this chapter. Okay, question number 2 is look at the images and say how each animal eats food. आप इन images को देखोगे और ये बताओगे कि जो ये animals है वो कैसे खाना खाते हैं. Choose from the options provided in the box below. जो भी आपको इस बॉक्स के अंदर ऑप्शंस दिए हैं उसमें से चूज करके आप यहाँ पे फिल करोगे. तो फर्स्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे एनिमल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, टीयर एंड चीव. जो अपना फूड है वो कैसे खाते हैं, ये टीयर और चीव करके. नेक्स्ट में स्वेलो होल, ये अपने फूड को क्या कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं. नेक्स्ट में जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है, फूड को शक करती है. ठीक है, जो नेक्टर होता है उसको शक करती है. ओके, नेक्स्ट में जो ये एनिमल है वो क्या करता है, ग्नैव करता है अपने फूड को. ग्नैव मीन्स क्या होता है, कुतर के खाना. ठीक है, जो रिपीटली बाइट करते हैं अपने फूड को. नेक्स्ट में जो एनिमल है वो क्या करता है, अपने फूड को फ्रंट टीथ से ईट करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स राइट करना है आपको स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट इज द ईगल इज अ कार्निवोरस बर्ड. जो ईगल है वो कार्निवोरस बर्ड है. कार्निवोरस क्या होते हैं, मांसाहारी, जो मांस खाते हैं. तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू. नेक्स्ट, स्नेक्स स्वेलो दियर फूड होल. जो स्नेक है, सांप होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सारा जो फूड होता है उसको स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं. तो क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइगर्स एंड लॉयंस चीव द कड. जो टाइगर और लॉयन होते हैं वो अपना जो खाना होता है वो दोबारा से चबा के खाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स. चीव द कड कौन करता है, ये काउ एंड बफेलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निवोर्स हैव शार्प फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ. जो कार्निवोर्स होते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं, शार्प फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ होते हैं. क्या ये सही है, नो, दिस इज फॉल्स. सो यू विल राइट हियर फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बटरफ्लाई ग्नैव फूड. जो बटरफ्लाई होती है वो फूड को ग्नैव करती है. ग्नैव मीन्स क्या होता है, कुतरना, कुतर के खाती है. नो, दिस इज फॉल्स. फॉल्स आएगा यहाँ पे. बटरफ्लाई होती है वो अपने फूड को क्या करती है, शक द नेक्टर. ओके, सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फूड चेन स्टार्ट्स विद अ प्लांट. जो फूड चेन है वो प्लांट से स्टार्ट होती है. तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू. फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स. ओके. नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं. स्नेक्स यूज दियर स्ट्रॉन्ग डैश फॉर मूविंग एज वेल एज स्वेलोइंग फूड. जो सांप होते हैं वो अपने फूड को मूव कराने के लिए, निगलने के लिए किसका यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स का. ठीक है, जो मजबूत मांसपेशी होती है उनकी मसल्स क्या होती है, मांसपेशी. सो यू विल राइट हियर मसल्स, MUSCLES मसल्स. नेक्स्ट, बियर एंड क्रो आर एग्जाम्पल्स ऑफ. ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं, ओमनिवोर्स के. दोनों क्या क्या ईट करते हैं, प्लांट एज और फ्लैश. ओके, OMNIVORES omnivores. Next is herbivores such as cows, goats and camels have sharp. जो herbivores होते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं, शार्प, फ्लैट, FLAT फ्लैट, एंड ब्रॉड, BROAD ब्रॉड. फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं. फ्रंट टीथ टू प्लक एंड बाइट द लीव्स ऑफ प्लांट्स. फ्रंट टीथ जो होते हैं वो कोई भी चीज़ है उसको प्लक करने के लिए, तोड़ने के लिए होते हैं लीव्स को, और बाइट करने के लिए, जो प्लांट की पत्तियां होती हैं उनको बाइट करने के लिए कैसे टीथ होते हैं, फ्लैट एंड ब्रॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रॉग्स डैश नैप्स बैक एंड थ्रो द फूड डाउन इट्स थ्रोट.
जो फ्रॉग होता है उसकी कौन सी चीज़ होती है, बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो उसके जो फूड होता है उसको गले के अंदर डालता है, थ्रोट में डालते हैं, तो क्या होती है उसकी, फ्रॉग की टंग होती है, TONGUE, टंग। नेक्स्ट, रैबिट्स एंड स्क्वायरल्स एंड रैट्स हैव ए पेयर ऑफ वेरी शार्प लोंग। जो रैबिट, स्क्वायरल और रैट हैं उनके क्या होते हैं, पेयर ऑफ वेरी शार्प लॉन्ग फ्रंट टीथ होते हैं, FRONT, फ्रंट टीथ, टू बाइट दियर फूड, क्या करने के लिए, ग्नैबिंग करने के लिए, बाइट करने के लिए। ए फूड चेन शो हु ईट हूम। एक फूड चेन क्या शो करती है, कौन किसको खाता है इन अ हैबिटेट। स्टार्टिंग आउट विद द, स्टार्ट कहाँ से होती है फूड चेन, प्लांट से, प्रोड्यूसर से, PLANT, प्लांट, एंड एंडिंग विद एन, एंड कहाँ होता है फूड चेन का, एनिमल पे, ANIMAL। ओके, नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज आर हर्बीवोर्स एक्सेप्ट, इसमें ऑप्शन में हर्बीवोर्स हैं और उसको छोड़ के आपको आंसर बताना है हर्बीवोर्स के अलावा क्या है, यहाँ पे बियर है जो हर्बीवोर नहीं है, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कार्निवोर, इनमें से कार्निवोर कौन सा नहीं है, तो कौन नहीं है स्टूडेंट्स, क्रो। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस वुड रैप ए स्टिकी टंग एंड इट्स प्रे, कौन है जो अपना खाना देख के, अपना फूड देख के अपनी जो टंग होती है उसको अपने खाने के चारों तरफ फैला लेता है, कौन करता है ऐसा, फ्रॉग। फ्रॉग इज राइट। ए फूड चेन में स्टार्ट विद, ए फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, ट्री से, प्रोड्यूसर से, यानी कि प्लांट, कोई भी प्लांट हो सकता है, यहाँ पे मैंगो ट्री है, सो दिस इज correct. Okay, so students, you will learn all the questions of exercise. Okay, thank you, have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 2nd. Dear students, chapter number 2nd का हम revision कर रहे हैं for S1 exam. So let's start this chapter revision. The earth. द अर्थ जो हमारा चैप्टर है उसके हमने 2 क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए थे। आई होप यू ऑल्सो लर्न दिस क्वेश्चंस। टुडे वी विल रिवाइज क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हाट मेक्स लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। अर्थ पर क्या है जो जीवन संभव बनाता है। व्हाट मेक्स लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, क्या है जो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल बनाता है, जीवन संभव बनाता है। आंसर, लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। जीवन जो है वो अर्थ पर इसलिए संभव है क्योंकि अर्थ के ऊपर किसकी उपस्थिति है, एयर और वाटर की। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, लाइफ इसलिए अर्थ पर पॉसिबल है बिकॉज, क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, उसके अर्थ पर क्या है, एयर और वाटर की उपलब्धि है। Life is possible on the earth because of the presence of air and water. एयर एंड वाटर की उपलब्धि के कारण जीवन संभव है अर्थ पर। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर क्या है, आंसर है द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर। जो हमारी अर्थ है वो चारों ओर से घिरी हुई है, किसकी परत से, किसकी लेयर से, एयर की लेयर से, हवा की लेयर से, उसे हम एटमोसफेयर कहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर। जो हमारी अर्थ है वो चारों ओर से घिरी हुई है एयर की लेयर से, उसे हम एटमोसफेयर कहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द पोल्स ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के पोल्स के नेम बताने हैं, कितने पोल्स हैं। द अर्थ हैज़ 2 पोल्स, अर्थ के 2 पोल्स हैं। फर्स्ट है नॉर्थ पोल और सेकंड साउथ पोल। NORTH नॉर्थ, POLE पोल। सेकंड है SOUTH साउथ पोल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बेटा इन क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd था, व्हाट मेक लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्या है जो अर्थ पर जीवन संभव बनाता है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अर्थ पर जो जीवन है वो इसीलिए संभव है क्योंकि अर्थ पर एयर और वाटर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है वो चारों ओर से घिरी हुई है एयर की लेयर से, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द पोल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के पोल्स के नेम बताने हैं। द अर्थ हैज़ 2 पोल्स। अर्थ के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। So dear students, I hope you understand chapter number 2. You also learn completely this chapter. Dear students, learn completely this chapter for essay 1 exam. Thank you. Good morning students. I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of 3rd class from MLP International School Rajpura. Students, today we revise our conversation sentences which we have done in our previous classes. Students, those who not attend the conversation classes, so please attend these ones. आपका जो भी पेंडिंग वर्क बचा हुआ है वो आपका इन जो हम रिवीजन करा रहे हैं इन क्लासेस से आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपको ये डेली अटेंड करनी है क्योंकि अभी आपको पता है आपके essay 1 एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अपने कन्वर्सेशन सेंटेंसेस रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंशन योर डेट, देन हेडिंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपको उसका नाम याद है? क्या आपको उसका नाम याद है? डू यू रिमेंबर हिज नेम? डू यू रिमेंबर हिज नेम? DO do, YO you, REMEMBER remember, HIS his, NAME name, and put question mark after this sentence because this is a इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, सो पुट इट। आई रिपीट द सेंटेंस, डू यू रिमेंबर हिज नेम? क्या आपको उसका नाम याद है? डू यू रिमेंबर हिज नेम? सेकेंड इज, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? ऑल्सो पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर दिस सेंटेंस क्योंकि ये भी एक हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। WHAT व्हाट, DO डू, YOU MEAN मीन, एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है। आवर थर्ड सेंटेंस इज, तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। YOU ARERGETTING getting, LATE late, FOR SCHOOL school। You are getting late for school। तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है। You are getting late for school। फोर्थ इज, वो बहुत बातूनी है। He is very talkative। बातूनी की इंग्लिश क्या होगी? टॉकेटिव। He is very talkative। HE IS is VERY very, TALKATIVE talkative। He is very talkative। फिफ्थ वन इज, दूसरों की नकल मत करो। दूसरों की नकल मत करो। Here is, do not copy others। Do not copy others। DO do, NOT note, COPY copy, OTHERS others। Do not copy others। दूसरों की नकल मत करो। Do not copy others। Students, I repeat,
The sentences one again. First one is, क्या आपको उसका नाम याद है? Do you remember his name? Do you remember his name? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean? What do you mean? तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है. You are getting late for school. You are getting late for school. वो बहुत बातूनी है. He is very talkative. He is very talkative. And last one is, दूसरों की नकल मत करो. Do not copy others. Do not copy others. Students, write these sentences in your fair notebook neatly and cleanly. Also learn them. I hope you understand these sentences. Thank you, students. I hope you like this video. Bye bye. Hello student of class 3rd. A very good morning to all of you. Student, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our second chapter of revision, and now in this class we will start our third chapter revision for essay 1. Exercise A, choose the correct option. हमें correct option choose करने हैं. First है, the king was very blank. A greedy, B helpful, C kind. तो क्या था? greedy था ना, तो A ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? correct. Second, he had no blank of mind. A peace, B peace and C patience. तो क्या था? peace. A ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? correct. थर्ड है, the king fell blank. A healthy, sick, C bad. तो क्या हो जाएगा? sick. बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. फोर्थ है, द किंग वाज नॉट सिक बाय बॉडी बट बाय ब्लैंक. अ थिंकिंग, बी हार्ट, सी माइंड. तो क्या आ जाएगा? माइंड. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. एंड एक्सरसाइज बी है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट है, द किंग वाज ग्रीडी, सेल्फिश एंड अनजस्ट. ट्रू. सेकेंड, द किंग वाज सिक इन हिज थॉट्स. ट्रू. थर्ड है, पीपल लव द किंग. फॉल्स. फोर्थ, the happy farmer had no shirt. False. Fifth, the king put many doctors behind the bars. True. And part C है, fill in the blanks with the given words. First, the happy man was a blank. फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा? फार्मर. सेकेंड, मैनी डॉक्टर्स कुड नॉट ब्लैंक द किंग. सेकेंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? ट्रीट. थर्ड है, द किंग सर्वेंट्स वेंट इन ऑल ब्लैंक ऑफ द किंगडम. थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? डायरेक्शन. फोर्थ, द किंग ब्लैंक मैनी इनोसेंट पीपल. फोर्थ में क्या आ जाएगा? किल्ड. एंड फिफ्थ है, द किंग वाज ब्लैंक एंड सेल्फिश. फिफ्थ में क्या आ जाएगा? अनजस्ट. एंड पार्ट डी है हमारा, अनस्क्रैम्बल द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट दैम.
हमें एंटोनियम बताना है इनका, सॉरी एंटोनियम्स यहाँ पे राइट है, और इनको हमें रीराइट करना है वर्ड्स की फॉर्म में। फर्स्ट है रीचर, RICHER। रीचर का एंटोनियम क्या बनेगा हमारा? इसमें है OOPRRE, तो क्या बन जाएगा? पुअरर, POORER, पुअरर। सेकेंड है अनजस्ट, UNGUST, अनजस्ट। अब अनजस्ट का हमें क्या दिखा रखा है? SUGT। अनजस्ट का क्या हो जाएगा? जस्ट, GUST। थर्ड है सेल्फिश, SELFISH, सेल्फिश। सेल्फिश का अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं? LESFSSEL, तो इसका क्या आ जाएगा? सेल्फलेस। फोर्थ है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी का वैसे क्या होता है? एंटोनियम सैड होता है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? STA। अब इसको रीराइट करेंगे तो SAD। फिफ्थ है सिक, SICK, सिक। सिक का क्या होता है? हेल्थी, EATHLYH, इसका क्या हो जाएगा? हेल्थी रीराइट करेंगे तो। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड this third chapter's revision, and this revision learn your notebook. Thank you and have a nice day. स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं कक्षा तीसरी में आज करा रही हूँ पाठ 3, विचित्र पशु कंगारू। पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू के बारे में बताया जा रहा है। तो बच्चों, कहाँ पाया जाता है कंगारू? ऑस्ट्रेलिया में। पाठ में कंगारू की शारीरिक संरचना के बारे में भी बताया गया कि कंगारू का शरीर कैसा होता है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। पिता, पुत्री एक कमरे में बैठे हैं। दीवार पर कंगारू की तस्वीर लगी हुई है। पुत्री, पापा यह देखो कितनी ऊंची छलांग लगा रहा है, यह कौन सा जानवर है? पिता, बेटी यह कंगारू है। पुत्री, क्या कंगारू हमारे देश में पाया जाता है? पिता, नहीं बेटी, यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी अगली टांगें छोटी और पिछली टांगें बड़ी होती है। तो बच्चों, कहाँ पाया जाता है कंगारू? ऑस्ट्रेलिया में। और कैसी टांगें होती है इसकी? अगली टांगें छोटी और पिछली बड़ी। यह इन्हीं के बल पर हमारी तरह खड़ा हो सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी क्या है? कंगारू। ठीक है। पुत्री, मैंने कंगारू के विषय में एक पत्रिका में पढ़ा था कि इसकी लंबी पूंछ ही इसकी देह को संतुलित रखती है। यह 10 से 15 फुट तक की छलांग आसानी से लगा सकता है। पिता, इतना ही नहीं बेटी, जब कोई खूंखार जानवर इसके पीछे लग जाता है तब यह 25 फुट का फासला एक ही छलांग में तय कर डालता है। यह बेचारा भेड़ बकरी की तरह सीधा और डरपोक होता है। पुत्री, पापा इसके शरीर में एक थैली भी होती है। पिता, हाँ बेटी, यह अपने बच्चे थैली में रखता है। इसके नन्हे बच्चे थैली में रहकर ही माँ के साथ सैर का आनंद लेते हैं। ढीली खाल की थैली ही कंगारू के देह की सबसे अनोखी चीज़ है। यह अगले और पिछले पैरों के बीच स्तनों के पास बनी होती है। इसी में रहकर बच्चे दूध पीकर पलते हैं। तो बच्चों, क्या बताया कि क्या होती है? कंगारू के दोनों पैरों के बीच में एक थैली होती है जिसमें वह अपने बच्चों को रखता है। ठीक है। पुत्री, पापा कंगारू की लंबाई कितनी होती है? पिता, बेटी जवान कंगारू 6 फुट तक लंबा हो सकता है। तो बच्चों, कितने फीट लंबा हो सकता है कंगारू? 6 फुट। पुत्री, पापा क्या उसके बच्चे हमेशा थैली में ही रहना पसंद करते हैं? पिता,
ऐसा नहीं है बेटी, इसके बच्चे थैली में से निकलकर अपने परिवार के साथ उछल कूद मचा लेते हैं। यह थैली बच्चे की बढ़ोतरी के साथ बढ़ती जाती है। खतरा देखकर ये झट से थैली में घुस जाते हैं। मादा कंगारू एक ही छलांग लगाने पर भी मादा कंगारू के छलांग लगाने पर भी बच्चे थैली में से गिरते नहीं हैं। यहाँ एक नहीं, क्या आएगा, के। ठीक है, आगे पिता। नहीं बेटी, यही तो इस प्राणी की विशेषता है। मादा कंगारू हमेशा सतर्क रहती है। सतर्क माने सावधान। वह बच्चों को कोई असुविधा नहीं होने देती है। पुत्री, पापा आज आपने मुझे इतनी अच्छी जानकारी दी है। अब मैं अपने दोस्तों को इस बारे में बहुत अच्छी तरह बता सकती हूँ। तो बच्चों, क्या पढ़ा आपने इस पाठ में कि कंगारू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी होता है। इसकी अगली टांगें छोटी और पिछली टांगें बड़ी होती है। इसके पीछे वाले दोनों पैरों के बीच में एक थैली होती है जिसमें ये अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ आपने पढ़ा, आपकी समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसके लिखित प्रश्न करा रही हूँ। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कंगारू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या अफ्रीका में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू की कौन सी टांगें बड़ी होती है? आगे की, पीछे की, सभी बराबर होती है। तो कौन सी बड़ी होती है बच्चों? इसका सही उत्तर होगा पीछे की। ठीक है, मादा कंगारू की देह की सबसे अनोखी चीज़ क्या होती है? इसका उत्तर क्या होगा? उसके सींग, उसके कान या उसकी थैली? तो सही उत्तर क्या होगा? उसकी थैली। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया। आप सभी को एक बार फिर से अपनी बुक से इस पाठ को पढ़ना है और ये जो मैंने आपको प्रश्न कराया है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised exercise 6.1. Students, in this exercise we divide 3-digit number by single digit number and find quotient and remainder. Now student, today we will revise exercise 6.2. Students, in this exercise we divide a 4-digit number by a single digit number and find out quotient and remainder also. स्टूडेंट्स, ये 6.2 एक्सरसाइज सेम 6.1 एक्सरसाइज की जैसी है। स्टूडेंट, बस इसमें डिफरेंस ये है कि उस एक्सरसाइज में हमें 3 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड किया था। इस एक्सरसाइज में हमें 4 डिजिट नंबर गिवन है, उसको सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड करना। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन नंबर्स को डिवाइड करना है एंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। नाउ पार्ट बी। स्टूडेंट, 6955 को 5 से डिवाइड करना है। नाउ वी डिवाइड। स्टूडेंट, डिवाइड के अंदर राइट करेंगे 6955 5 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम चेक करेंगे हम 1 डिजिट ले डिवाइड करने के लिए 2 डिजिट्स ले। स्टूडेंट, डिवाइड के अंदर फर्स्ट डिजिट है 6, वो 5 से बड़ी है, तो स्टूडेंट सिंगल डिजिट पे ही डिवाइड हो जाएगा। नाउ वी राइट टेबल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। स्टूडेंट, टेबल राइट इसलिए करते हैं, इससे अपना डिवाइड करना और इजी हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास डिजिट क्या है? 6 5 के टेबल में आता है स्टूडेंट, 6 5 के टेबल में नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है? 5 स्टूडेंट्स किस नंबर पे आता है? 1 पे, वो यहाँ राइट कर देंगे -1। स्टूडेंट, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे। अब हमारा नंबर क्या होगा? 19। स्टूडेंट, अब चेक करेंगे 5 के टेबल में 19 आता है? नहीं आता। स्टूडेंट, उससे छोटा क्या आता है? 15, यहाँ राइट कर देंगे माइनस। स्टूडेंट, किस नंबर पे आता है? 3 नंबर पे, वो नंबर यहाँ राइट कर देंगे। 9 में से 5 माइनस किया 4, 1 में से 1 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे 5। स्टूडेंट, अब हमारा नंबर क्या हो गया? 45। स्टूडेंट, 5 के टेबल में 45 आता है? आता है 45। नाउ स्टूडेंट, किस नंबर पे आता है? 9 पे, वो यहाँ राइट कर देंगे -0 स्टूडेंट, अब जो अब नेक्स्ट डिजिट बच गया उसको नीचे लेके आएंगे 5। स्टूडेंट, 5 के टेबल में 5 आता है? 1 पे 5, 1 यहाँ राइट कर देंगे, माइनस करेंगे 0। ये क्वोशंट है एंड ये रिमाइंडर है।
So student, quotient is 1391 and remainder is 0. नाउ पार्ट आई, स्टूडेंट पार्ट आई में हमें 2897 को 3 से डिवाइड करना है एंड क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. नाउ वी डिवाइड. स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे हम 1 डिजिट लेके डिवाइड करें या 2 डिजिट्स लेके डिवाइड करें. स्टूडेंट्स डिवाइड के अंदर सिंगल डिजिट 2, वो डिवाइड के बाहर वाली डिजिट 3 से छोटी है. सो स्टूडेंट्स हम 2 डिजिट्स लेंगे. 28 स्टूडेंट हम देखेंगे 28 3 की टेबल में आता है या नहीं. स्टूडेंट 28 3 की टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है स्टूडेंट 27. हम यहाँ राइट कर देंगे 27. किस नंबर पे आता है स्टूडेंट्स? 9 नंबर पे. यहाँ राइट कर देंगे. नाउ -1, 2 में से 2 को माइनस किया 0. स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 9. सो स्टूडेंट अब हमारा नंबर क्या हो गया 19. हम चेक करेंगे अब 19 3 की टेबल में आता है स्टूडेंट. 19 3 की टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 18. 18 यहाँ राइट कर देंगे. किस नंबर पे आता है 6 पे. नाउ -1 0. स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट डिजिट रहेगी उसको नीचे लेके आएंगे 7. स्टूडेंट अब हमारा नंबर क्या होगा 17. अब चेक करेंगे 17 3 की टेबल में आता है स्टूडेंट. 17 3 की टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 15. यहाँ राइट करेंगे 15. किस नंबर पे आता है 5 पे. नाउ -2 0. सो स्टूडेंट आवर क्वोशंट इज 965 एंड रिमाइंडर इज 2. स्टूडेंट्स हम राइट कर देंगे क्वोशंट इज 965 एंड रिमाइंडर इज 2. I think students you understand, so you can easily revise remaining parts of question number first. Now we revise exercise 6.3. स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.3 में भी हमें डिवाइड करना है. ये सेम एक्सरसाइज 6.2 के जैसी है. इसमें सिर्फ डिफरेंस ये स्टूडेंट उसमें हमने 1 डिजिट नंबर से डिवाइड किया था, इसमें हमें 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है. सो स्टूडेंट अगर आपको 2 डिजिट नंबर की टेबल लर्न होगी तो आप इजिली डिवाइड कर पाएंगे. स्टूडेंट सबसे पहले आप 11 से लेके 20 तक 2 डिजिट नंबर्स की टेबल अच्छे से लर्न कर ले स्टूडेंट्स, फिर आप इजिली डिवाइड कर पाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें डिवाइड करना है. नाउ पार्ट बी 178 डिवाइडेड बाय 14. स्टूडेंट पार्ट बी में 178 को 14 से डिवाइड करना है. नाउ वी डिवाइड 178 को 14 से डिवाइड करना है. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चेक करेंगे डिवाइड करने के लिए कितने डिजिट्स ले. स्टूडेंट जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें 2 डिजिट्स है 14 में. सो स्टूडेंट अंदर भी हम 2 डिजिट्स ही लेंगे 17. स्टूडेंट अब हम चेक करेंगे 14 की टेबल में 17 आता है या नहीं. स्टूडेंट 14 की टेबल में 17 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 14. नाउ 14 स्टूडेंट किस नंबर पे आता है 1 -3 0. स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे. स्टूडेंट अब हमारा नंबर क्या होगा 38. अब हम चेक करेंगे 14 की टेबल में 38 आता है नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 28. किस नंबर पे आता है 2 पे. नाउ -0 1. नाउ स्टूडेंट क्वोशंट and 10 is remainder. Now so student quotient is 12 and remainder is 10. Now we do part J. student part J में हमें 8127 4 डिजिट नंबर गिवन है, उसको 13 से 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है. नाउ वी डिवाइड. स्टूडेंट सबसे पहले हम डिजिट चेक करेंगे. स्टूडेंट्स बाहर हमारे पास 2 डिजिट गिवन है, अंदर भी हम 2 डिजिट्स लेंगे 81 स्टूडेंट 13 से बड़ा है तो ये 2 डिजिट्स पे इजीली डिवाइड हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट हम 13 की टेबल में चेक करेंगे 81 आता है या नहीं. स्टूडेंट 13 की टेबल में 81 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 78. हम यहाँ राइट कर देंगे 78. एंड स्टूडेंट किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे. -11 एंड 7. 11 में से 8 को माइनस किया 3. 7 में 7 को माइनस किया 0. स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे. अब स्टूडेंट हमारा नंबर क्या होगा 32. अब हम चेक करेंगे 13 की टेबल में 32 आता है नहीं आता. स्टूडेंट्स उससे छोटा क्या आता है 26. हम राइट कर देंगे. माइनस स्टूडेंट किस नंबर पे आता है 2 पे, वो यहाँ राइट करेंगे. नाउ स्टूडेंट 2 12 एंड 2. स्टूडेंट 12 में 6 को माइनस किया 6 एंड 2 में से 2 को किया 0. स्टूडेंट अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 7. स्टूडेंट अब हमारा नंबर क्या हो गया 67. स्टूडेंट अब 67 13 की टेबल में आता है या नहीं ये चेक करेंगे. स्टूडेंट 67 13 की टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 65.
यहाँ राइट कर देंगे 65 किस नंबर पे आता है 5 पे. नाउ -2 and 0. So student, quotient is 625 and remainder is 0.2. I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 6.2 and 6.3. So students, you do practice to solve your remaining questions.